हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, थोड़े बहुत इसमें इरेगुलरिटी आती है, जिसकी वजह से बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि ये होता क्या है, कितना इसका नॉर्मल ड्यूरेशन है, कितना इसका ब्लड लॉस होता है, क्या क्या इसके फेजेस हैं। और इसकी जो जानकारी है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जानकारी है, ये सिर्फ ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ नर्सिंग के लिए कंपलसरी है। ये सबको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ ये हेल्प करता है फैमिली प्लानिंग में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसके बारे में कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके फेजेस क्या होते हैं, कौन सा फेज कितने दिन का होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इट इज़ अ पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड स्लज्ड एंडोमेट्रियम थ्रू वजाइना। कहने का मतलब यह है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये एक पीरियोडिक डिस्चार्ज है जो कि वजाइना से होता है, जिसमें बहुत सारे कंपोजिशंस होते हैं। इसमें ब्लड भी होता है, एंडोमेट्रियम की लेयर्स होते हैं, म्यूकस होते हैं। और ये हर 28 डेज पे ये डिपेंड करता है कि फीमेल की साइकिल कितने दिन की हो रही है। किसी की साइकिल 28 डेज की होती है, किसी की 30 होती है, किसी की 35 होती है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द फीमेल। ओके, इसमें कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो गोल्डन पॉइंट्स ये हैं: साइकिल लेंथ इज 28 डेज, यूजुअली रेंज 25 टू 36 डेज। मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो साइकिल होती है, मतलब कि जो डेज होती है, कितने दिन का एक साइकिल बनता है, तो 28 डेज का बनता है, जो कि एवरेज है, नॉर्मल है। बट इसकी हर चीज़ में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक रेंज होता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो रेंज है वो है 25 से लेके 36 डेज का रेंज है। तो इसके बीच में कभी भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस। मतलब कि मेंसेस का जो एवरेज ड्यूरेशन है वो कितना है। इसका मतलब यह है कि जो ब्लीडिंग ड्यूरेशन है, मतलब कितने दिन तक ब्लीडिंग होता है, वो जो ड्यूरेशन होता है वो 5 डेज का होता है। 5 डेज, उसके बाद से 2 प्लस माइनस लिखा हुआ। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि 5 से 2 दिन कम भी हो सकता है, मतलब 3 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है। तो इसका जो एवरेज रेंज होता है उसको हम लेके चलते हैं 3 टू 7 डेज। नेक्स्ट आता है हमारा पर साइकिल ब्लड लॉस। मतलब कि एक साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है। तो एक साइकिल में मेनली 30 ml ब्लड लॉस होता है। और अगर इसका रेंज देखें आप, तो जो ब्लड लॉस का रेंज होता है वो नॉर्मल रेंज है 13 ml टू 18 ml। मतलब कि 13 ml से लेके 18 ml तक अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। और जो ब्लड लॉस जो पीक पे होता है वो सेकेंड डे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेनार्की। मेनार्की मतलब ये होता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसी भी फीमेल या फिर बोल सकते हैं किसी भी गर्ल को जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको बोला जाता है मेनार्की। मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल टर्म्ड एज मेनार्की, जो कि 11 टू 13 ईयर्स के बीच में होता है। नेक्स्ट है मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब ये होता है द परमानेंट सेंसेशन ऑफ मेंसेस। मतलब कि एक ऐसा एज आता है जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है, और वो एज है 45 टू 50 या फिर 55। इस एज में क्या होता है, जो भी फीमेल्स होती हैं इस एज में अगर एंटर करती हैं तो धीरे धीरे उनके जो भी पीरियड्स होते हैं, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इरेगुलर होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है 50 क्रॉस करते करते हैं उसके बाद कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे गोल्डन पॉइंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फेजेस क्या क्या है। मतलब कि जो ये 28 डेज हैं, इस 28 डेज को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो सबसे पहला फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक होता है। ये ब्लीडिंग फेज होता है। फर्स्ट से लेके 5th डेज तक हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है। सेकेंड है फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज हमारा 6th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक होता है। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज जिसमें कि एग वगैरह रिलीज होते हैं, वो क्या होता है 14th डे।
सिर्फ 14 डे, एक दिन होता है, जबकि जो ये मिड फेज होता है जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जो कि 24 आवर्स का ये टाइम होता है। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। जो ल्यूटियल फेज होता है वो क्या होता है, 15th डे से लेकर के 28th डे तक होता है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो 28 डेज की साइकिल है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आगे हम वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इन डिटेल। देखते हैं जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें क्या है, इट लास्ट अबाउट 3 to 5 डेज, इट कॉजेज डिक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जब स्टार्ट होता है, मतलब कि ये 3 से 5 दिन तक लास्ट करता है, और इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाता है। और क्या है, इट श्रिंक्स द एंडोमेट्रियम कॉइल द स्पाज्म ऑफ आर्टरीज लीडिंग टू अ फोकल नेक्रोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम। और क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है वो सेट डाउन हो जाता है, टिश्यू में थोड़े से नेक्रोसिस होते हैं, और जो भी ब्लड म्यूकस होता है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। नेक्स्ट है फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज। फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज जस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फेज के बाद स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज, ड्यूरेशन लास्ट फॉर 10 डेज। मतलब कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज का डेट खत्म होता है, यानी कि 5th डे या फिर 6th डे अगर वो खत्म हो रहा है, उसके बाद से तुरंत प्रोलिफेरेटिव फेज बोल सकते हैं या फिर फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है, जो कि 10 डेज के लिए लास्ट करता है। इट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन विच थिकन्स द न्यू एंडोमेट्रियम। ये क्या होता है, जो भी फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज जो कंसीडर होता है, ये एस्ट्रोजन के अंडर में होता है। जो फॉलिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं, और ये सिक्रीट किया हुआ एस्ट्रोजन क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको थिक बनाता है। मतलब कि अभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया, अब खत्म होने के बाद से अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है, जो फीमेल है उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो इसके बाद से फिर दोबारा से जो 28 डेज बाद क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम सेट होगा, तो अब उसको ये प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद से आता है ओव्यूलेशन फेज। अभी हमने देखा कि जो ओव्यूलेशन फेज है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे स्टार्ट हो रहा है, जो कि 24 आवर्स के लिए होता है। तो क्या है, इट अकर्स ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर 24 आवर्स, आफ्टर अ डे द एग विल डाई और डिजोल्व इफ नॉट फर्टिलाइज्ड। मतलब कि 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन फेज होता है, और ये 24 आवर्स क्या होता है, जो एग होते हैं वो रिलीज होते हैं, और अगर वो 24 आवर्स के बाद एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या होता है, वो डिजॉल्व हो जाता है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ल्यूटियल या फिर सेक्रेटरी फेज। ल्यूटियल या फिर सेक्रेटरी फेज क्या होता है कि 15th डे से लेकर के जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन फेज, 15th डे से लेकर के वो 28th डे तक होता है। ये क्या है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द एग बर्स्ट फ्रॉम इट्स फॉलिकल बट द रप्चर्ड फॉलिकल स्टेज ऑन द सरफेस ऑफ ओवरीज। देखो ओव्यूलेशन फेज के बाद क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन का एग होता है वो बर्स्ट हो जाता है, मतलब कि वो फट जाता है। फटने का मतलब ये है कि वो डिस्ट्रॉय होने के लिए नहीं फटता है, मतलब कि कोई भी एग है, जो भी एग है वो अपने जो बाहरी उसका जो सरफेस है उसको छोड़ देता है, उससे बाहर आता है, और क्या होता है कि वो रप्चर्ड होने के बाद से ओवरी के सरफेस पे आ जाता है। इफ एग फर्टिलाइज्ड इट मूव्स इनटू यूट्रस एंड अटैच्ड टू द लाइनिंग। क्योंकि हमें पता है कि ओवरी से एग रिलीज होता है और वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ पे आता है, यूट्रस में। यूट्रस में ये तभी आएगा जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एग फर्टिलाइज होता है तो क्या करता है, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब होते हुए वो कहाँ आता है, यूट्रस में, और यूट्रस में आकर के उसके लाइनिंग से अटैच्ड हो जाता है। और अगर इफ नॉट लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज सेट थ्रू द वेजाइना, क्या हो रहा है कि अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो वैसे ही प्रिपेयर रहती है, वैसे ही बनी रहती है, और जैसे ही 28th डे कंप्लीट होता है वो अपनी साइकिल कंप्लीट करने के लिए फिर से सेट डाउन हो जाती है। इसको एक बार और समझेंगे। जो ल्यूटियल फेज होता है
और 15 से लेके 28 डे तक होता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी एग रिलीज हुए हैं ओव्यूलेशन में वो बर्स्ट हो जाता है। और ये अगर उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो एग है वो फर्टिलाइज्ड होता है। अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो क्या होगा, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब होते हुए यूट्रस में आएगा। और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, क्योंकि हमें पता है जो एंडोमेट्रियम है वो इंटरनल लेयर है, सबसे लास्ट वाली है, तो उसकी लाइनिंग पे अटैच हो जाएगा, वहाँ से अटैच हो जाएगा और फिर वो ग्रोथ करेगा। और अगर जो एग है वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है तो क्या होगा कि दोबारा से वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसके बाद से जो एंडोमेट्रियम की थिक लेयर बनी हुई है जो कि यहाँ पे एस्ट्रोजन ने बनाया था फॉलिकल से, तो क्या करेगा वो दोबारा से जब 28 डेज की साइकिल उसकी कंप्लीट होगी तो फिर से सेट डाउन हो जाएगा। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें कि हमने उस मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है डेफिनेशन देखा, कुछ गोल्डन पॉइंट्स उसमें कंसीडर किए थे। गोल्डन पॉइंट्स के बाद से हमने फेजेस देखे। फेजेस में हमने देखा कि कौन सा फेज कितने दिन का होता है और फेज में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।